नन्हे छोटे छोटे बच्चों के दिल में भी भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है और इस बात को समझते हैं। किसी ने बहुत पहले हमसे कहा था कि नैतिक शिक्षा बच्चों को कैसे समझाई जाए, तो मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो मासूम बच्चे हैं जिन्हें हम सद्गुण कहते हैं, वो सारे सद्गुणों की खान है। इनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई निगेटिविटी नहीं है। ये चोरी करना नहीं जानते, ये झूठ बोलना नहीं जानते, ये किसी के साथ बेईमानी करना नहीं जानते। और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे निगेटिव गुणों को सीखते जाते हैं। और वो सिर्फ इसलिए सीखते हैं अगेन क्योंकि अभिभावकों की कड़ी नजर अपने बच्चों पे नहीं है। 18 घंटे जब फ्री होता है बच्चा यहाँ से जाने के बाद, तो जरूरी नहीं कि उसको इन शिक्षकों की संगति मिले। गांव में बहुत सारे, समाज में बहुत सारे लोग निगेटिव हैं और उनसे वो नकारात्मक बातें सीखते हैं। बहुत पहले आपने एक कहानी सुनी। विगत दिनों शिक्षा क्षेत्र परदहा में स्थित कंपोजिट विद्यालय सुल्तानपुर बनौरा में आयोजित वार्षिक उत्सव प्रतिभा सम्मान समारोह में अभिभावकों को संबोधित करते हुए संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ मंडल श्री योगेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि अभिभावकों की चाहिए कि वो प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा का समय अपने बच्चों को जरूर दें। बच्चों के साथ बैठें और उनकी नोटबुक जरूर देखें कि वो अपनी नोटबुक में क्या लिखा है। वो विद्यालयों में जाकर प्रधानाध्यापक, कक्षाध्यापक से जरूर मिले। उन्होंने कहा कि जो पढ़ाई परिषदीय विद्यालयों में होती है वो किसी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं हो सकती है। उसके पहले जो यहाँ कार्यक्रम हुए हैं और जिस प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं, उन कार्यक्रमों के लिए मैं इस विद्यालय के समस्त शिक्षक परिवार को बधाई देना चाहता हूँ। उन बच्चों को भी बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने गुरुओं से सीखा और यहाँ प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से बहुत ही शानदार कार्यक्रम थे। भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, शिक्षकों को धन्यवाद देता हूँ। मेरे जो सामने बैठे हुए अभिभावक गण हैं, मैं सामान्य तौर पर मैं अभिभावकों से ज्यादा बात करना पसंद करता हूँ। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि मैं भी इसी प्रकार के माहौल से पला बढ़ा हूँ। आज यहाँ बनौरा है, बगल का कोई और गांव है, शहरोज है, रेवरी जी है। इसी प्रकार यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर मेरा गांव है और इसी प्रकार के बेसिक विद्यालय में मैं भी पढ़ा हूँ, इंटरमीडिएट कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ। लेकिन एक दो चीजें मैंने बड़ी शिद्दत से महसूस करी। ऐसे BHU से MSc करने से अच्छा था कि इन्हीं लोगों के साथ बैठ के 4-6 महीने 1 साल बैठे होते तो शायद अधिक ज्ञान होता। लेकिन उनमें से ज्यादातर गार्जियंस के पास आधे घंटे का समय इस बात के लिए नहीं होता कि वो अपने बच्चे के पास बैठे और उससे पूछें कि बेटा आज कक्षा 5 में तुम्हारे मास्टर साहब ने क्या पढ़ा है, या कक्षा 7 में तुम्हारी जो गणित की किताब है जरा मुझे दिखाओ, अंग्रेजी किताब है जरा दिखाओ। आपको शायद का सोच सकते हैं कि भाई बहुत सारे अभिभावक कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें गणित और अंग्रेजी किताब देखने और काफी देखने की जानकारी शायद नहीं हो, ये सलाहियत नहीं हो उनके पास। लेकिन अगर आप अपने बच्चों के पास बैठेंगे, उनसे उनकी किताब मांगेंगे, उनकी नोटबुक मांगेंगे, अच्छा तुम्हारी अंग्रेजी की कॉपी में आज क्या लिखवा है मास्टर ने, गणित की कॉपी में क्या लिखवा है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया, इतना तो हर आदमी देख सकता है कि बच्चे ने कुछ लिखा भी है कि नहीं। ऊपर 25 अप्रैल 2024 लिखा है कि नहीं, और 25 अप्रैल की डेट में बच्चे ने अपनी नोटबुक में क्या लिखा, ये तो हर आदमी देख सकता है। बाएं तरफ जो बैठी हुई हमारी मातृशक्ति गांव से अगल बगल में कुछ बच्चियों की माताएं आई हुई थी, जो भी थी वो भी चेक कर सकती हैं और चलते घूमते इस विद्यालय में आ सकते हैं। इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक से मिल सकते हैं, शिक्षकों से मिल सकते हैं, जो क्लास टीचर है उससे मिल सकते हैं कि हमारे बच्चे ने पिछले 2-3 दिनों से अपनी कॉपी में कुछ भी नहीं लिखा, ऐसा क्यों है। मुझे बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। ये काम करने के लिए अभिभावकों के पास, ग्रामीण अभिभावकों के पास समय नहीं है। अभी किसी ने कहा, पूर्व वक्ता ने, कि हमें लग नहीं रहा था कि हम किसी परिषदीय विद्यालय में हैं, कॉन्वेंट स्कूल का माहौल लग रहा था। कौन सा कॉन्वेंट, कैसा कॉन्वेंट? कॉन्वेंट स्कूल में वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके बाप 1500, 2000, 2500, 4000 मंथली की फीस देते हैं और अपने घर पे 8000 की ट्यूशन पढ़वाते हैं और रोज सुबह खाएं चाहे न खाएं स्कूटर से बच्चे को छोड़ने जाते हैं।
या बस का किराया देते हैं, उन बच्चों में थोड़ी चमक दमक होना स्वाभाविक है, वो दिखती है। लेकिन जो गुरु जी का कॉन्सेप्ट है, जो एक एक बच्चे के माथे पे हाथ रख के उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को समझते हुए, उनके पारिवारिक परिस्थितियों को समझते हुए, संवेदनशीलता के साथ जो पढ़ाई इन विद्यालयों में होती है, विद्यालयों वो पढ़ाई कभी किसी कॉन्वेंट विद्यालय में नहीं हो सकती। कम से कम मेरे 26-27 साल के इस शैक्षिक प्रशासन का ये निष्कर्ष यही है और संभवतः यही रहेगा। आप सभी अभिभावकों से मैं ये बात शेयर करते हुए, और ये शेयर मेरा ऐसा नहीं कि मैं जब शैक्षिक प्रशासन में आया, शिक्षा विभाग में आया, तब मैंने ये महसूस किया। आपको मैं थोड़ा सा, समय तो बहुत लेट हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी शेयर करना चाहूंगा। जब मैं कक्षा 10 में पढ़ता था तो एक संतलाल नाम का लड़का था।